नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने चल रहे हैं उत्तोलक यानी लीवर। ध्यान रखना बबुआ, लीवर और लीवर में अंतर होता है। लीवर यानी हमारा जो ये सिस्टम होता है बॉडी का, उसका एक ऑर्गन है लीवर। लीवर का मतलब होता है उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? एक ऐसी छड़, एक ऐसी रॉड जो बेसिकली हमारा काम आसान कर दे, उसे बोलते हैं उत्तोलक। लेकिन हर वो मशीन जो काम आसान कर दे उसे उत्तोलक ही नहीं कहते हैं। तो वास्तव में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल ट्रेंड में है ये टॉपिक और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो शुरू करेंगे बेसिक से और पूरा एंड तक जाएंगे और एग्जांपल्स को अच्छे से समझेंगे और आपको ऐसी ट्रिक भी देके जाऊंगा जिससे आप आसानी से सारी चीजों को याद भी कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं उत्तोलक क्या होता है, आलंब क्या होता है, आयास क्या होता है, भार क्या होता है और कितने टाइप के उत्तोलक होते हैं। इन सारी बातों में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली बात, अच्छा जो लोग लिखने में थोड़े आलसी हैं उनके लिए पीडीएफ भी अवेलेबल है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर लिखते हो अपनी राइटिंग में तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने नोट्स खुद बनाओ। पीडीएफ वगैरह तो इनफाइनाइट टाइम्स में आपको मिलती रहेंगी इस तरह से। उत्तोलक, लीवर। तो लीवर होता क्या है? आपको याद होगा कि जब कभी गाड़ी पंचर वगैरह हो जाती है, फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, तो शक्तिमान बन के उसको उठाते नहीं हो, करते क्या हो आप उसमें? आप नीचे उसके घुस के जैक लगाते हो और जैक जब घुमाते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली क्या होती है, ऊपर उठती जाती है। और उसका टायर पंचर है, उसको आप निकाल के दूसरा टायर लगा के स्टेपनी वगैरह फिट करके वास्तव में निकाल देते हो। तो उस जैक ने क्या किया, आपका काम आसान कर दिया। तो वो क्या है? एक तरह का उत्तोलक है। भार उठाने की मशीन होती है ना? ऐसे कोई एक बड़ा सा भार होता है, अगर तो बोला गया कि इस भार को, इस पत्थर को उठाओ, तो उठा नहीं सकते। वैसे क्या करते हो, नीचे डंडा घुसाते हो, इसके यहाँ पे कोई भार लगा देते हो और यहाँ पे एफर्ट लगाते हो, तो इसको नीचे की तरफ दबाते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाती है। तो बस यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? उत्तोलक कहलाता है। अब थोड़ा टेक्निकली समझेंगे और कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा बस उसको नोट करते हुए चलना, ज्यादा कुछ नोट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियो पढ़नी है और कर लोगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि उत्तोलक है क्या। तो डेफिनेशन आपके सामने एक है। उत्तोलक एक सीधी तथा लंबी अथवा टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के परितः घूमती है और यही निश्चित बिंदु हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना है इसको, अथवा घूमने की चेष्टा करती है। यह एक मशीन है जो बेसिकली क्या करती है, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं और इसके प्रयोग से भारी बोझ अथवा भार को उठाया जा सकता है या बड़ा काम निपटाया जा सकता है। जैसे सरौता है, सरौता क्या करता है? सुपारी को बहुत आसानी से काट देता है। और सोचो वही सुपारी अगर अपने दांत के नीचे दबा के तोड़ने की कोशिश करो तो पूरा जबड़ा बाहर आ जाएगा, लेकिन टूटेगी ना भाई साहब। तो जो उत्तोलक है वो बेसिकली हमारा काम आसान करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समझना ये है, नोट इसको करना है। उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये बलाघूर्ण क्या होता है? अलग अलग करो, बल और आघूर्ण। आघूर्ण यानी घूर्णन, यानी ऐसा बल जो किसी वस्तु के अंदर घूर्णन पैदा कर दे या उसको घुमा दे, उसे बोलते हैं बल आघूर्ण। जैसे कोई घिरनी है, घिरनी को पकड़ो और घुमा दो तो घिरनी घूमने लगेगी। तो जो बल आपने उस घिरनी को घुमाने में लगाया उसी बल को क्या बोल देते हैं? बल आघूर्ण। कोई व्यक्ति खड़ा है, गुस्सा आया, तुमको दिया कनपटी घुमा के, वो बत्ती घूम गया पूरा का पूरा अपनी जगह पे, तो वो क्या हो गया? आपने क्या लगाया उस पर? बल नहीं लगाया, आपने उसको क्या लगाया? उसके ऊपर बल आघूर्ण लगाया। तो बल आघूर्ण किसी भी वस्तु को घुमा देता है। बात समझ में आ गई? तो भैया उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। इसको पूरा हम डिटेल में समझेंगे अपने अगले वीडियो में कि बलाघूर्ण क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। लेकिन आज हम उत्तोलक की बात करने वाले हैं तो पूरा प्योर रूप से उत्तोलक की ही बात करेंगे। अब उत्तोलक केवल हर काम को आसान करने वाली मशीन तो उत्तोलक नहीं हो जाती ना। तो उत्तोलक में हमें तीन बातों को ध्यान रखना है, तीन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। उन तीनों पॉइंट्स को जरा अच्छे से नोट कर लो। तीन तरह के बिंदु होते हैं उत्तोलक में, जिसको बोलते हैं पहला आलंब। आलंब यानी कि फलक्रम, इंग्लिश को भी ध्यान रखना क्योंकि इंग्लिश से भी हम ट्रिक बनाने वाले हैं। तो फलक्रम यानी एफ से शुरू होता है, तो आलंब का मतलब क्या है? फलक्रम। दूसरा होता है आयास। आयास का मतलब क्या हो गया? एफर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा प्रयास। तो प्रयास को बोलते हैं ना पी, तो हम इसको पी बोल देते हैं। यहाँ पे पी से हमारा क्या हो गया? प्रयास या एफर्ट। भार, भार यानी वेट। अब देखो बोझ लिखना अच्छा नहीं लगता ना, तो भार लिख दिया यहाँ पे, भार। इसी को हम कार्य भी कभी कभी बोल सकते हैं, है ना, वर्क। तो वेट या वर्क, ये तीन पॉइंट होते हैं। इन्हीं तीन बिंदुओं से मिलकर जो हमारा पूरा सिस्टम बनता है उसी को क्या बोल देते हैं हम? उत्तोलक। अब ये तीन बिंदु को टेक्निकली बाद में समझेंगे, पहले इन तीनों बिंदुओं को समझ लेते हैं जरा।
आलंब क्या होता है भाई साहब, तो एक बार जरा ध्यान रखना आलंब के बारे में। जिस निश्चित बिंदु के परितः, ये परिचय नहीं है, ये परितः है, और ये छड़ ये वाला नहीं है, ये वाले छड़ का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, लेकिन इस वाले छड़ का मतलब होता है डंडा। जिस निश्चित बिंदु के परितः यानी चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है उसे आलंब कहते हैं। यानी आलंब कुछ और नहीं है, एक तरह का पॉइंट है जिसके चारों ओर वो छड़ घूम सकती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, यहां पे मैं सरौता दिखा रहा हूं, उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये होता है सरौता। सरौते में देखो ये वाला जो पॉइंट है, इसी के परितः हमारी पूरी छड़ जो है, ये छड़ है ना, ये ऊपर वाली नीचे वाले डंडे हैं इसके, ये घूमती है। तो जिस बिंदु के परितः घूमती है उसे क्या बोलते हैं, आलंब बोलते हैं। क्लियर। जो हम बल लगाते हैं, देखो ये है, ये एफर्ट है, हम यहीं पे क्या करते हैं, अपनी उंगलियां रखते हैं और दबाते हैं ना इसको, तो हम एफर्ट लगा रहे हैं, यानी पी लगा रहे हैं, प्रयास जिसको हम बोल सकते हैं। डब्लू, डब्लू यानी कि लोड या वर्क, बोझ। तो देखो ये बीच में क्या रखी है, सुपारी, मम्मी मौसी या फिर दादी उदी खाती होंगी सुपारी ना काट काट के, तो ये वही सुपारी है। तो सुपारी बीच में, इधर क्या हो गया, फलक्रम यानी कि आलंब, और यहां पे हम अपना बल लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, आयास हो गया। तो आओ आयास की भी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। उत्तोलक को प्रयोग में लाने के लिए जिस बल का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आयास। यानी आयास हमारा प्रयास क्या है, एक तरह का बल है। आलंब क्या है, एक बिंदु है। आयास क्या है, एक तरह का बल है। और भार, भार भी एक तरह का बोझ या लोड या बल होता है। कभी कभी हम इसे कार्य के रूप में भी समझते हैं। बात समझ में आ रही है। तो 3 पॉइंट हैं और इन्हीं 3 पॉइंट को डिस्कस करना है। इन्हीं 3 पॉइंट के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं 3 पॉइंट के बेस पे हम उत्तोलक के प्रकार पढ़ते हैं। तो चलो इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं, लेकिन पहले जरा उत्तोलक को टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, चलो अब बात करते हैं जरा इस टेक्निकल पॉइंट की। यहां पे जरा ध्यान देना इस बात को। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, उत्तोलक का सिस्टम है। इस उत्तोलक में देखो ये हमारी ए बी क्या है, ये दंड भुजा है, यानी दंड रेखा इसको बोलते हैं, है ना, ये डंडा है जिसको बोलते हैं। इस डंडे पे देखो यहां पे लटका हुआ है भार, ये है इसका वेट, लोड जिसको आप बोलते हो, बोझ जिसको बोलते हो। इस बोझ को ऊपर उठाना है तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, है ना। और जिस बिंदु से ये घूमेगा, इस बिंदु को क्या बोल देते हैं, फलक्रम यानी कि आलंब। बोलो बात समझ में आ रही है। ये क्या हो गया, ये हो गया आलंब। अब आलंब, फलक्रम यानी कि एफर्ट और वेट, ये हमारे 3 पॉइंट हमने शो कर दिए यहां पे। एफर्ट को हम पी से डिनोट करेंगे, वेट को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, आलंब को एफ से डिनोट करेंगे। तीनों डिनोट हो गए। अब ये एफर्ट जिस पॉइंट पे हम मान लो यहां से दबा रहे हैं इसको नीचे की तरफ, तो ये हमारा क्या हो गया, एफर्ट का पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से आलंब की जो दूरी है, ये दूरी, इसको बोलते हैं आयास भुजा। एफर्ट को क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गई हमारी आयास भुजा हो गई। तो ध्यान रखना आयास भुजा क्या होती है, आलंब और एफर्ट बिंदु के बीच की दूरी होती है आयास भुजा। और दूसरा हम क्या बोल देंगे यहां पे, भार भुजा। तो भार और आलंब के बीच की दूरी को क्या बोल देंगे, भार भुजा बोल देंगे। ये क्या हो गई, भार भुजा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आलंब भुजा, भार भुजा, सॉरी आयास भुजा और भार भुजा, ये 2 तरह की भुजाएं भी होती हैं। भार से आलंब की दूरी भार भुजा, आयास से आलंब की दूरी आयास भुजा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ को यहां पे बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ अंग्रेज भी बैठे हैं यहां पे, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो गोरे लोगों इसको नोट कर लो बेटा, एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। उत्तोलक, अच्छा इसको ए से डिनोट करते हैं, उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार और आयास के अनुपात को। तो भार W और आयास का अनुपात, इसे क्या बोल देंगे, आयास, सॉरी यांत्रिक लाभ। किसका यांत्रिक लाभ, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। अब भाई साहब देखो W क्या है, W भार है, P क्या है, P हमारा प्रयास है। अब सीधी सी बात, अगर हम बोले कि W और P बराबर हो गए, W और P बराबर हो गए, तो हम बोल सकते हैं W और P बराबर, तो दोनों कट जाएंगे, यानी A कितना हो जाएगा, 1। यानी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम बोले, हम क्यों बोले, तुम भी बोलो, तुम दोनों बोले, W जो है वो P से बड़ा है, यानी हम कम प्रयास लगाकर ही ज्यादा काम कर पा रहे हैं। कम प्रयास लगाया काम ज्यादा हो गया, यानी हमारा जो है
जो सिस्टम है वो हमारी किस्मत जो है बड़ी अच्छी है, भगवान भगवती हमसे एकदम प्रसन्न है। कम प्रयास लगाया, और इन्हीं को हम बोल सकते हैं ना, आरक्षण वाले लोग भी बोल सकते हैं कि हल्का सा प्रयास किया और सफल हो गए। तो प्रयास तो करना जरूरी है, लेकिन हल्का सा ही किया यहाँ पे। तो जब प्रयास हमारा कम होता है और हमारा काम ज्यादा होता है, डब्लू से हम लोड भी बोल सकते हैं, डब्लू से हम वेट भी, कार्य भी बोल सकते हैं, वर्क भी। तो जब हम कम प्रयास करके भी ज्यादा काम कर पाए तो उसे क्या बोलते हैं कि हमारा डब्लू जो है वो पी से छोटा है, और डब्लू जो है वो पी से बड़ा है। डब्लू पी से बड़ा होने का मतलब ए हमारा कैसा है, 1 से बड़ा है। और ए अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा कब होता है, जब हम कम प्रयास में अधिक कार्य कर लेते हैं, तब हमारा यांत्रिक लाभ ए से 1 से अधिक होता है। तीसरी बात, यांत्रिक लाभ जो है वो 1 से छोटा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि नहीं। जब हमारा डब्लू छोटा होता है पी से, यानी कि जब हमारा वर्क कम होगा और प्रयास हम भरपूर कर रहे हैं, तो ये वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो लगे पड़े हैं, लेकिन भाई साहब सिलेक्शन ना हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रयास तो बहुत करना पड़ रहा है और किस्मत है तुम्हारी एकदम डिस्टर्ब। तो कम प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारा वर्क कैसा है, ज्यादा कम हो रहा है, यानी बहुत प्रयास करने के बाद भी वर्क कम हो रहा है। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो ए है वो लेस देन होता है 1, यानी लाभ हमें 1 से छोटा मिल रहा है, लाभ हमें 1 के बराबर मिल रहा है, लाभ हमें 1 से अधिक मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से हम ये भी चेक करेंगे उत्तोलक के टाइप जब पढ़ेंगे तो वहां पे यांत्रिक लाभ किसमें किस कैटेगरी में क्या क्या होते हैं। तो इसी के बेस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि उत्तोलक हमारा बढ़िया क्वालिटी का है या उत्तोलक हमारा घटिया क्वालिटी का है। भाई जब कम प्रयास में ज्यादा काम हो जाए तो उत्तोलक बहुत बढ़िया है, और जब ज्यादा प्रयास करके भी कम काम हो तो उत्तोलक बहुत घटिया है। तो एक को ध्यान रखना बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 3 बिंदुओं, कौन 3 बिंदु, आलंब, आयास और भार, इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर उत्तोलक को 3 प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें हम बोलते हैं पहले प्रकार का उत्तोलक, फिर बोलते हैं दूसरे प्रकार का उत्तोलक, फिर बोलते हैं तीसरे प्रकार का उत्तोलक। और इन्हीं पे हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो समझो पहले प्रकार का उत्तोलक क्या होता है। अब देखो ध्यान रखना एक बात को, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा आगे चल के, जिसको आप ध्यान रखो। ऑर्डर में एफ, डब्ल्यू और पी। फुट, एफ से फुट, डब्ल्यू से वियर और पी से फुट बियर पैर, ऐसे ध्यान रख लो, एफ डब्ल्यू पी। तो अब एक बात देखना जरा, आलंब हो गया फलक्रम, वेट हो गया हमारा लोड, और पी हो गया एफर्ट। इन तीनों में से कोई ना कोई, 3 तरह के उत्तोलक है ना, तो कोई ना कोई बीच में होगा। अब जब हमारा पहले वाले टाइप के उत्तोलक में, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, पहले टाइप के उत्तोलक में आलंब यानी कि फलक्रम, जब फलक्रम बीच में होता है, किसके बीच में होगा, तो बाकी जो 2 बचे हैं आयास और भार के। यानी जब आलंब बीच में होगा, किसके किसके बीच में, आयास और भार के, तब इस प्रकार के उत्तोलक को क्या बोल देंगे, फर्स्ट टाइप का उत्तोलक। जैसे कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, जेसीबी, है ना, ये सब क्या है, हमारे फर्स्ट टाइप के उत्तोलक हैं। और जरा समझाते हैं कैसे। अच्छा ध्यान रखना ये बात, एफ डब्ल्यू पी, ये ऑर्डर ध्यान रखना, एफ डब्ल्यू पी। एफ का मतलब फुट, वियर, पैर, ऐसे ध्यान रखो, फुट, वियर, पैर। तो फुट यानी कि फलक्रम, वियर डब्ल्यू यानी कि वेट, और पी यानी कि एफर्ट। अब ये कैंची दिख रही है, कैंची तो सब देखे होगे। अब कैंची में देखो ये बीच में क्या होता है, जिसके परिता कैंची घूमती है उसको क्या बोल देते हैं, फलक्रम। फलक्रम बीच में है। यहां देखो कुछ ना कुछ होगा, ऑब्जेक्ट जिसको काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा या वर्क हो जाएगा हमारा। यहां पे हाथ लगा के हम इसको दबाते हैं तो कैंची चलती है, और यहां पे क्या होता है, कुछ कटता है। तो हम प्रयास यहां करते हैं, यानी ये पी लगाया हमने, यहां हमारा लोड हो गया, ये देखो यहां पे, और ये हमारा क्या हो गया, फलक्रम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फलक्रम जो है वो लोड और हमारे एफर्ट के बीच में है। तो भाई सीधी सी बात है, फलक्रम बीच में होगा, आलंब बीच में होगा, और जब आलम बीच में होगा तो उसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट टाइप का उत्तोलक। जैसे ये देखो, ये क्या, ये साधारण तुला है, इसे क्या बोलते हैं, साधारण तुला। मेरे ख्याल से ये सब हाई स्कूल में पढ़े होंगे। देखो इसी के परिता घूमती है, ये जिसको हमें मटर वटर खरीदनी होती है, टमाटर खरीदना होता है, तो देखो इस पे रखते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, वेट हो गया। और यहां हम बटखरा रखते हैं, याद आ रहा है कुछ, ये सब तो देख ही हो गया यार सिंपल लाइफ में।
तो ये हमारा क्या हो गया, एफर्ट हो गया। एफर्ट और वेट के बीच में क्या होता है, फलक्रम, और जब फलक्रम बीच में तो पहले टाइप का उत्तोलक। ये बस ध्यान रखो, FWP फलक्रम वेट और फुट बियर पॉइंट या फुट बियर पैर। तीसर का देखो ये क्या है, पिलास। अब हमको तो पूरी उम्मीद है कि तुम पिलासो देखे होगे। अभी देखो पिलास में इसी परितक घूमता है, तो ये क्या हो गया, ये फलक्रम हो गया, आलंब। यहां कुछ रखते दबाते हो या कुछ काटने की कोशिश करते हो तो ये क्या हो गया, वेट हो गया। यहां हाथ लगा के दबाते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा एफर्ट हो गया। फलक्रम बीच में आ गया, यानी कैसा है, पहले टाइप का उत्तोलक है। ये देखो ये है हमारी भार उठाने की मशीन, ये भार है, ये देखो कहाँ है, ये इस तरफ है भार, भार यहां पर हो गया, इस पॉइंट पे टिका होता है, तो मैंने बताया था ना कि ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया, ये आलंब हो गया। यहां पे हम इसको दबाते हैं नीचे की तरफ, यानी ये हम एफर्ट लगा रहे हैं। एफर्ट और वेट के बीच में हो गया फलक्रम, ये भी थर्ड टाइप, फर्स्ट टाइप का उत्तोलक हो गया हमारा। ब्रेक लगाते हैं जब साइकिल में तो कैसे लगता है, देखो ये यहीं से घूमता है ना, तो ये क्या हो गया, ये फलक्रम हो गया। यहां पे हम एफर्ट लगाते हैं तो इसको नीचे की तरफ दबाते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेस, एफर्ट हो गया। अभी देखो यहीं से तार और ऐसे गया होता है ना, तो नीचे जाके क्या करता है, वो दबाता है, तो लोड हो गया ये एक तरह का। तो एफर्ट और लोड के बीच में क्या है, फलक्रम है। तो ये भी साइकिल की ब्रेक तो ऐसी हमारी फर्स्ट टाइप का उत्तोलक है। जेसीबी देखो, जेसीबी यहीं से घूमती है, ये फलक्रम हो गया। इधर एफर्ट लगाते हैं और इधर ये लोड उठाती है, तो लोड और एफर्ट के बीच में क्या है, फलक्रम है। ये भी हमारा फर्स्ट टाइप का उत्तोलक है। कील उखाड़ने की मशीन देख लो, यहां पे हमारा कील लगा होता है, तो ये क्या है, ये वर्क हो गया। यहां पे हम अपना एफर्ट लगाते हैं, इसको ऐसे इस तरफ दबाते हैं तो ये उखड़ती है, और इस पॉइंट पे टिकी होती है, तो ये क्या हो गया, हमारा फलक्रम हो गया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे फर्स्ट टाइप के उत्तोलक के। जब आलंब बीच में होगा, एफ से ध्यान रखो, मैंने आपको फिर बताया, एफ से ध्यान रखो, FW और P फुट बियर पैर। अब देखो इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कभी एक से बड़ा भी हो सकता है अथवा एक से छोटा हो सकता है, एक के बराबर नहीं हो सकता। सॉरी, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक भी हो सकता है। इस बात को जरा ध्यान रखना, मतलब इसमें A1 भी हो सकता है, A<1 भी हो सकता है, A>1 भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकंड टाइप के उत्तोलक की। तो देखो ध्यान रखा, मैंने आपको बोला था ना FWP, तो W क्या हो गया, यहाँ पे लोड हो गया ना, भार हो गया। जब भार बीच में होता है, किसके किसके बीच में, बाकी जो दो बचे हैं आयास और आलम, इनके बीच में, तब इस प्रकार के उत्तोलक को द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं। जैसे सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, कूड़ा उठाने की मशीन हो गई, ये सब कैसे हैं, ये आपके सेकंड टाइप के उत्तोलक है। जैसे देखो, ये देखो नींबू निचोड़ने की मशीन पे यहाँ पे क्या होता है, आलंब होता है। यहां नींबू रखते हो तो ये क्या हो गया, ये वेट हो गया। और यहां पे देखो आप एफर्ट लगाते हो तो ये आपका क्या हो गया, पी हो गया। तो यहां पे देखो जो वेट है, जो भार है, वो बीच में होगा किसका, किसके, फलक्रम और एफर्ट के बीच में। तो जब भार बीच में होगा तो सेकंड टाइप का उत्तोलक है। सरौता देख लो, यहां प्रेशर लगाते हैं, दबाते हैं, तो यहां एफर्ट लगा दिया, पी। लोड सुपारी बीच में रखी होती है और इसके परितः घूमता है, तो ये क्या हो गया, हमारा सरौता। और सरौता कैसा हो गया, जब वेट बीच में होगा तो वो कहलाएगा सेकंड टाइप का उत्तोलक। और तीसरा देख लो, जैसे ये लोड उठाने की मशीन होती है, भार उठाने की, तो ये यहां से उठाते हो ना ऐसे ऐसे करके, ये क्या हो गया, ये प्रेशर, ये हमारा वो हो गया, एफर्ट हो गया। यहां पे क्या रखते हैं, पूरा कूड़ा रखते हैं, तो ये वेट हो गया। यहां से देखो ये क्या हो गया, ये फलक्रम हो गया। तो भाई वेट फिर भी कहां गया, बीच में आ गया। तो ये कूड़ा उठाने की जो हमारी ये गाड़ी है, इसको भी क्या बोल देते हैं हम, एक तरह का सेकंड टाइप का उत्तोलक हो गया। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। अच्छा, इसी में देखो जरा एक बात क्या बोल रहा है कि इस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से बड़ा होता है। यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होने का मतलब W/P कैसा होगा, एक से बड़ा होगा, यानी W जो होगा वो P से बड़ा होगा। यानी कि कम एफर्ट लगा के ज्यादा काम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, देखो इतना ज्यादा बोझ उठाने के लिए हल्का सा एफर्ट लगाते हैं और पूरा का पूरा काम हो जाता है। इतनी बड़ी सुपारी जो है, इतनी तगड़ी सुपारी को काटने के लिए अगर दांत में रखोगे पूरा जबड़ा बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां पे देखो हल्का सा इसको दबाएंगे और सुपारी कट जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि कम काम करके, कम एफर्ट लगा के भी काम ज्यादा हो रहा है। इसीलिए इस तरह के हम उत्तोलक को क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप का उत्तोलक। थर्ड टाइप के उत्तोलक को देख लो फटाफट जरा। इसमें ये सबसे घटिया टाइप का उत्तोलक होता है हमारा थर्ड टाइप का उत्तोलक, क्योंकि थर्ड टाइप के उत्तोलक में हमने क्या बोला था, FWP, P यानी कि एफर्ट। जब एफर्ट बीच में हो, एफर्ट का मतलब आयास, जब आयास बीच में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, थर्ड टाइप का उत्तोलक। और ध्यान रखना चिमटा और ये जो पूछा गया है
स्टेपलर, ये दोनों ही थर्ड टाइप के उत्तोलक होते हैं। जरा समझना कैसे। यहां पे फलक्रम होता है, आलंब, यहां पे रोटी होती है यानी वेट, और बीच में क्या लग रहा है, यहाँ पे एफर्ट। तो जब एफर्ट बीच में लगेगा तो उसे क्या बोल देंगे, थर्ड टाइप का उत्तोलक। अरे समझे। FWP ध्यान रखो बाबू, सब ध्यान रहेगा। कोहनी, हाथ की कोहनी पे जब हम कुछ उठाते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारी कोहनी अगर टिका दी तो ये क्या हो गया हमारा, यहीं से मुड़ती है ना, तो ये फलक्रम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसी से हम क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं ऊपर की तरफ उठाने के लिए। और ये देखो कोने पे क्या है हमारा, वेट है। तो भाई एफर्ट कहाँ है, बीच में है। इसका मतलब जब मनुष्य के हाथ की जो कोहनी होती है वो किस तरह का श्रेणी में आती है, थर्ड टाइप के उत्तोलक में आती है। ऐसे देखो किसान का हल हो गया, ऐसे देखो ये फॉर्क हो गई, है ना, ये कांटा चम्मच जिसको बोलते हैं। जब देखो क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पकड़े होते हैं ना, तो ये यहीं से घूमता है, तो ये क्या हो गया, ये फलक्रम हो गया। यहाँ पे बॉल होती है तो ये क्या हो गया, ये वेट हो गया। और यहाँ पे फट लगता है यानी ये क्या हो गया, हमारा आयास हो गया। तो जब आयास यानी एफर्ट बीच में होगा, भाई जब बोलते हैं ना एकदम बीच में बैटो की पड़ी थी, इसका मतलब बहुत तगड़ा शॉट गया था। तो तगड़ा, हल्का सा बस टच करते हो देखो बहुत तगड़ा शॉट जाता है ना, तो यहां पे एफर्ट लगाते हैं। ऐसे देखो बैडमिंटन में क्या होता है, यहां पे एफर्ट लगाते हैं, ये यहां से पकड़ते हैं, यहां पे बॉल होती है यानी यहां पे लोड होता है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, हमारे थर्ड टाइप के उत्तोलक के। इसको ध्यान रखना, इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहां पे देखो यहीं से घूमता है तो ये फलक्रम, यहां पे दबाते हैं तो ये वेट, और यहां से हम अपना एफर्ट लगाते हैं। यहां पे कुछ ना कुछ कील वगैरह होती है ना, तो ये हमारा वेट हो गया। तो जब हमारा ये जो एफर्ट है वो बीच में होगा तो हम इस तरह के उत्तोलक को क्या बोल देंगे, थर्ड टाइप का उत्तोलक। और अगर उत्तोलक थर्ड टाइप का है तो मतलब समझ लो सबसे घटिया उत्तोलक है, जिसमें यांत्रिक लाभ हमेशा कैसा होता है, एक से कम होता है। एक से कम होने का मतलब W/P जो होगा वो कैसा होगा, एक से छोटा होगा, यानी कि P जो है ज्यादा होगा। तो भाई ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा अगर हम एफर्ट लगाएंगे फिर भी हमारा काम कैसा होगा, कम होगा। तो ये थर्ड टाइप का उत्तोलक होता है। तो इस ट्रिक से ध्यान रखना, FWP, इस ट्रिक से ध्यान रखोगे तो आपको पूरी की पूरी बात ये ध्यान रहेगी। F यानी कि आलम्ब बीच में होगा, W यानी कि भार बीच में होगा, और P यानी कि एफर्ट बीच में होगा, आयास बीच में होगा। जब भार बीच में होगा सेकंड वाला उत्तोलक कहलाएगा, जब आयास बीच में होगा तो थर्ड टाइप का उत्तोलक कहलाएगा। थर्ड टाइप के उत्तोलक में हमारा यांत्रिक लाभ सदैव कम होता है एक से। सेकंड टाइप के उत्तोलक में हमारा भार बीच में जहां होता है वहां पे हमारा काम ज्यादा होता है, कम एफर्ट लगाते हैं तो काम ज्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।